तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फुजिमिया की मॉम उससे मिलने के लिए आई होती हैं। उनका नाम होता है शिहोको। फुजिमिया कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज़ जाइए यहाँ से। शिहोको कहती है, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मैं इतनी दूर से सफ़र करके आई हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। फुजिमिया कहता है, आप मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हैं, इसीलिए थैंक यू। इसके बाद शिहोको फुजिमिया को रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन फुजिमिया कहता है, अरे क्या कर रही हैं आप? अंदर आने के लिए थोड़ी ना कहा है। शिहोको कहती है, क्या कहा? तुम भूल गए क्या? मैं और तुम्हारे पापा इस घर का रेंट भरते हैं। इसके बाद फुजिमिया उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर आने के बाद शिहोको देखती है, रूम पूरी तरह से साफ होता है। दरअसल फुजिमिया की डोर बेल बज रही होती है। तभी फुजिमिया के घर में सीना भी होती है। फुजिमिया उसे कहता है, थोड़ी देर के लिए क्या तुम मेरे कमरे में चली जाओगी? वो उसे एक चाबी देता है और कहता है, मैं जल्दी से मॉम को यहाँ से भेजने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मौका मिले तुम यहाँ से चली जाना। इसके बाद शिहोको कहती है, यहाँ तो 2 लोगों के बर्तन हैं। फुजिमिया कहता है, हाँ वो मेरा एक दोस्त आके रुका था। शिहोको कहती है, अब मुझे तुम्हारा बेडरूम चेक करना पड़ेगा। फुजिमिया कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शिहोको उसके बेडरूम के अंदर चली जाती है। शिहोको देखती है उसके अंदर सीना होती है जो कि सो गई होती है। यह देखकर शिहोको फुजिमिया से कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे ये छुपा रहे थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही प्यारी है। फुजिमिया कहता है, ये क्या कह रही हैं आप? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। शिहोको कहती है, कैसे गलत समझ रही हूँ? अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये लड़की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? तभी सीना की आंख खुल जाती है। शिहोको उसके पास आती है और उसे कहती है, हेलो मिस गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है? सीना घबराते हुए कहती है, मेरा नाम माहिरो सीना है। सीना कहती है, आप जैसा सोच रही हैं हम दोनों के बीच वैसा नहीं है। फुजिमिया और मैं साथ में बस खाना खाते हैं। उसे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन शिहोको उसके बात का यकीन नहीं करती है। फुजिमिया कहता है, रहने दो सीना, कोई फ़ायदा नहीं है। मॉम के दिमाग में जो बात बैठ जाती है फिर उनको समझाना नामुमकिन होता है। इसके बाद शिहोको फुजिमिया से कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और घर का काम भी जानती है और तुम्हारा ख्याल भी रखती है। वो सीना से कहती है, माहिरू बेटा, मैं तुमसे मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं छुपाऊंगी। इससे जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत जिद्दी भी है, लेकिन साथ साथ हॉनेस्ट और अच्छा भी है। तुमने बिल्कुल सही लड़का चुना है। तभी फुजिमिया कहता है, मॉम ये सब क्या कह रही हैं आप? चुप हो जाइए और बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाइए। शिहोको कहती है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जाते हुए वो सीना को बुलाती है और उसका नंबर ले जाती है। उसके जाने के बाद फुजिमिया सीना से कहता है, शायद तुम मेरे मॉम को तुम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई और अब वो तुम्हें परेशान करती रहेंगी। सीना कहती है, अच्छी बात है, तुम्हारी मॉम बोलती बहुत है पर दिल की साफ है। जो भी हो मुझे अच्छी लगी। बहुत दिनों के बाद किसी ने मेरे नाम से बुलाया है। सभी मुझे मेरे सरनेम से बुलाते हैं। फुजिमिया कहता है, हाँ दोस्त नहीं बुलाते हैं तो क्या हुआ, पेरेंट्स तो बुलाते होंगे। सीना कहती है, मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं बुलाया, कभी नहीं। इसके बाद फुजिमिया उसे कहता है, माहिरो। सीना चौंक जाती है। फुजिमिया कहता है, तुम्हें माहिरो बुलाने की आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी। सीना कहती है, इस आदत के लिए थैंक यू। आज से तुम अमाने। दरअसल फुजिमिया का पूरा नाम अमाने फुजिमिया होता है। सीना कहती है, बस लोगों के सामने माहिरो मत बुलाना। अमाने कहता है, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है और ध्यान रखना कहीं तुम मुझे अमाने कहकर ना बुलाओ। इसके बाद सीना उसे चाबी देती है। अमाने कहता है, तुम इसे कुछ दिनों तक अपने पास क्यों नहीं रखती? जब हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा तब इसे लौटा देना। सीना कहती है, बिना सोचे समझे तुम ये गलत फैसला ले रहे हो। अमाने कहता है, मैंने चाबी इसलिए दिया है क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। सीना कहती है, ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ होगा तो मुझे ब्लेम मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं एग्ज़ाम में सीना फर्स्ट आई होती है। अमाने सोचता है,
मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। रात को वो सीना के लिए एक केक लाया होता है। सीना कहती है, ये मेरे लिए क्यों? अमाने कहता है, तुमने क्लास में टॉप किया है इसीलिए। उसके बाद सीना उसका पहला बाइट लेती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अमाने उसे देखते ही रहता है। सीना उसे एक बाइट देती है। अमाने कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था कि ये मुझे भी चाहिए। सीना कहती है, तो क्या तुम्हें ये नहीं खाना? अमाने कहता है, अगर तुम ऑफर करोगे तो खा लूँगा। सीना कहती है, ऑफर की क्या बात है? ये केक तो तुम खुद ही लेकर आए हो ना, तो खुद का लाया हुआ केक खाने में क्या प्रॉब्लम है? अमाने उसे घबराते हुए खा लेता है। इसके बाद वो सीना को उसके हाथ से केक का एक बाइट खाने को कहता है। सीना भी उसे खा लेती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अमाने कहता है, तो बताओ मेरे हाथ से खाकर तुम्हें कैसा लगा? सीना शर्माते हुए कहती है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, अजीब सा लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं अमाने खाना बनाने लगता है। खाना बनाते हुए वो बहुत थक जाता है। सीना जब उसे खाती है तो वो उसे कहती है, तुमने तो बस इसे उबाल दिया है, इसमें स्वाद ही नहीं है, तुमने इसे कुछ ज़्यादा ही पका दिया। बनाने से पहले मैंने तुम्हें समझाया था ना, इसे इतना मत पकाना। अमाने कहता है, मुझे माफ़ करना। तभी सीना उसे उसके बनाए हुए खाना देती है और कहती है, तुम ये वाला खाकर क्यों नहीं देखते जो मैंने बनाया है? ठंडा होने से पहले इसे खा लो। सीना कहती है, तुमने बहुत मेहनत की है अमाने, लेकिन किसी दिन तुमने खाना बनाना सीख लिया तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमाने कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं फिर भी तुम्हारे ही हाथ का खाना पसंद करूँगा। ये सुनकर सीना खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिराकावा अमाने से कह रही होती है, क्या हम तुम्हारे घर में क्रिसमस पार्टी रखें? लेकिन अमाने उसे मना कर देता है। सिराकावा कहती है, तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है? अमाने कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी पड़ोसी है। इसके बाद अमाने सीना से कहता है, क्रिसमस में तुम्हारा क्या प्लान है? सीना कहती है, नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है। अगर मुझसे ये पूछ रहे हो तो तुम्हारे कुछ प्लान है क्या? अमाने कहता है, हाँ, वो 24 तारीख को इट्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड दोपहर को यहाँ आने वाले हैं। सीना कहती है, अच्छी बात है, जब तुम्हारी क्रिसमस पार्टी ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना। अमाने कहता है, तो तुम नहीं आओगी? सीना कहती है, नहीं, लेकिन तुम एंजॉय करना। अमाने कहता है, तो तुम अकेली रहोगी? सीना कहती है, मुझे तो आदत है अकेले रहने की। अमाने कहता है, पर क्या तुम इस बार मेरे साथ क्रिसमस मनाओगी? सीना कहती है, लेकिन हम दोनों साथ में करेंगे क्या? अमाने कहता है, हाँ, वैसे करने के लिए कुछ खास है भी नहीं। सीना कहती है, तो फिर हम साथ में वीडियो गेम खेलेंगे। मैंने लाइफ में कभी वीडियो गेम नहीं खेला है। अमाने कहता है, चलो ठीक है, हम दोनों वीडियो गेम खेलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सिराकावा और इट्सुकी अमाने के घर में होते हैं। इट्सुकी अमाने से कहता है, क्या बात है यार, तूने तो इस कबाड़ खाने को पूरा चमका के रखा है। तभी सिराकावा कहती है, लगता है किसी लड़की ने सफाई की है। अमाने थोड़ा गुस्सा हो जाता है। सिराकावा कहती है, कुछ देर पहले मैंने देखा कि एंजल को बहुत सारे लड़के क्रिसमस पार्टी के लिए ले जाने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन उसने एक साथ सभी को मना कर दिया। उसने कहा, मेरी किसी और के साथ प्लान्स हैं। तभी वो सभी देखते हैं स्नोफॉल हो रही थी। तभी सिराकावा इट्सुकी से कहती है, चलो ना, बैल्कोनी में चलते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं दूसरी बैल्कोनी में सीना होती है। वो दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अमाने को भी समझ नहीं आता वो क्या करे, और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।